पिछले कुछ समय से हम लोगों ने काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग इमेजेस देखी हैं अफगानिस्तान से आते हुए, लेकिन इस बीच एक नया डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है और ये काफी ज्यादा क्रूशल है। हम सभी ने देखा है कि काबुल में किस तरीके का केओस मचा हुआ था और अलग अलग देशों की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि अपने लोगों को काबुल से कैसे निकाला जाए। अगर पूरी टाइमलाइन को ध्यान से देखा जाए तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी इस सिचुएशन के सामने खड़े नहीं हुए और उन्होंने तालिबान से लड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। जैसे ही तालिबान का डेलीगेशन प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचा था, वैसे ही अशरफ गनी वहां से निकल गए और माना जा रहा है कि इस समय अशरफ गनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं। वो ओमान के रास्ते यूएस निकल गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह अपने आप को अफगानिस्तान का केयर टेकर प्रेसिडेंट घोषित कर चुके हैं। उन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट की थी जिसके हिसाब से अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की एब्सेंस में केयर टेकर प्रेसिडेंट बना देता है और अब वो अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर चुके हैं। वहीं पर वो दूसरे ट्वीट में ये चीज भी क्लियर कर चुके हैं कि वो तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे और वो आने वाले समय में तालिबान से लड़ते रहेंगे। जिस समय प्रेसिडेंट अशरफ गनी तालिबान के भरोसे अफगानिस्तान को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा रहे थे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अमरुल्लाह सलेह नॉर्दर्न अलायंस के बड़े लीडर और लाइन ऑफ पंजशीर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के सन अहमद मसूद से बात कर रहे थे। और ये फोटोग्राफ जब इंटरनेट पर आई थी तो बहुत लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या नॉर्दर्न अलायंस वापस आ सकता है। देखिए, इस चीज के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम लोगों को नॉर्दर्न अलायंस के बारे में समझना पड़ेगा। जब अहमद शाह मसूद की लीडरशिप में नॉर्दर्न अलायंस का गठन हुआ था तो उनको बहुत सारे लोगों की तरफ से बैकिंग थी और ये देश थे इंडिया, ईरान, रशिया, तजाकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। और उस समय इन लोगों के सप्लाई रूट्स तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से थे। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा जाए तो जहां पर इन लोगों ने अपना बेस कैंप बनाया है यानी कि पंजशीर, वो जगह पूरी तरीके से तालिबान द्वारा सराउंडेड है और अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि अमरुल्लाह सलेह के पास में कितने लोग हैं, कितने फाइटर्स हैं और कितना एमिनेशन है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमरुल्लाह सलेह और उनके साथ में जो लोग हैं ये सब लोग मिलकर कितने दिनों तक ये चीज सस्टेन कर पाएंगे और क्या कोई वर्ल्ड पावर वापस से नॉर्दर्न अलायंस को उसी तरीके से सपोर्ट करेगी जैसे कि 90s में किया गया था। वैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उज़्बेकिस्तान की तरफ से इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है और जब मज़ार शरीफ के ऊपर तालिबान का कब्जा हुआ था तब वहां पर मौजूद मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम और जनरल अता मोहम्मद नूर उज़्बेकिस्तान चले गए थे। इसके अलावा अफगानिस्तान आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान की तरफ निकल गए थे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमरुल्लाह सलेह इन सभी को वापस से रीग्रुप करके तालिबान के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। प्रेसिडेंट अशरफ गनी की लीडरशिप में नॉर्दर्न अलायंस काफी ज्यादा कमजोर हुआ है और इसका कहीं ना कहीं कारण था वहां की पॉलिटिक्स। डॉक्टर अब्दुल्ला, जिनको अब्दुल्ला अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता है, जो कि फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे अफगानिस्तान के, उनके और अशरफ गनी के बीच में जो पॉलिटिकल टसल थी उसको सब लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा कारण था नॉर्दर्न अलायंस के वीक होने का। लेकिन अब प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश से बाहर हैं और अब्दुल्ला अब्दुल्ला खुद ट्रांजिशन काउंसिल के मेंबर हैं और ये ट्रांजिशन काउंसिल तालिबान को पावर ट्रांसफर करेगी। यानी कि थियोरेटिकली ये लोग तो गिव अप कर चुके हैं। इस ट्रांजिशन काउंसिल में एक्स प्रेसिडेंट हामिद करजाई और एक्स प्राइम मिनिस्टर गुलबदीन हेतमकियार हैं। वैसे एक रशियन न्यूज़पेपर की तरफ से कहा गया है कि परवान प्रोविंस में जो चारिकार एरिया है उसको प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह की फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है। यानी कि इस इलाके को तालिबान के कब्जे से मुक्त करा दिया गया है और ये काम करने के लिए प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह के पास में 10,000 अफगान पर्सनल थे जिनको मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम ने मोबिलाइज किया था। चारिकार इलाका काफी ज्यादा क्रूशल है क्योंकि यहीं से वो स्ट्रेटेजिक रोड जाती है जो काबुल और मज़ार शरीफ को कनेक्ट करती है। मज़ार शरीफ और काबुल के बीच में हिंदुकुश माउंटेन की एक रेंज है और इस तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आपको एक टनल की आवश्यकता पड़ती है और इस टनल को कहा जाता है सलांग टनल। ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक टनल है और जिसका भी कंट्रोल इस टनल के ऊपर होता है वो काबुल और मज़ार शरीफ के बीच का ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता है। अगर नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से मज़ार शरीफ के ऊपर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो ये टनल काफी ज्यादा क्रूशल होगी और अगर इस टनल के ऊपर नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा है तो तालिबान की तरफ से मज़ार शरीफ के ऊपर रीइंफोर्समेंट नहीं भेजी जा सकेगी और इस स्ट्रेटेजिक सिटी को रिकैप्चर करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ओवरऑल अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या नॉर्दर्न अलायंस 2.0 उस तरीके से सस्टेन कर पाएगा जिस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस 1 कर पाया था। इसके अलावा ये चीज भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या रशिया,
ईरान और इंडिया जैसे देश इनको दोबारा सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।